हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटल मैथ्स में। तो आज से हम लोग वैदिक मैथ का एक बहुत ही शानदार वीडियो सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग वैदिक मैथ के बहुत सारे ट्रिक्स सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। वैदिक मैथ, वैदिक वर्ड वेदा शब्द से ओरिजिनेट हुआ है, जो कि एक संस्कृत वर्ड है। इसका मीनिंग होता है नॉलेज। वैदिक मैथ्स में कुल 16 सूत्र और 13 सबसूत्र होते हैं। हम एक सूत्र से ही हजारों ट्रिक बना सकते हैं। अब चलिए हम थोड़े इसके बेनिफिट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो वैदिक मैथ के सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इसके ट्रिक्स बड़े ही इजी और आसान होते हैं, जिसे हम आसानी से समझ लेते हैं और इससे हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व बड़े ही आसानी से बड़े ही कम समय में एक्यूरेटली कर पाते हैं। वैदिक मैथ का और एक बेनिफिट यह है कि यह कोई भी कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाले सवाल को बड़े ही आसानी से हम मेंटली सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन पेपर यूज़ किए। तो आज की वीडियो में हम लोग वैदिक गणित का पहला सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर संस्कृत के दो शब्द दिए गए हैं, एकाधिकेन और पूर्वेन। एकाधिकेन मतलब होता है कि एक अधिक मीन्स वंस मोर, और पूर्वेन का मतलब होता है पूर्व, पहले, या उसी को हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं प्रीवियस। तो इस सूत्र का मीनिंग होता है पहले से और एक अधिक। तो चलिए इस सूत्र को हम लोग समझते हैं इसके एप्लीकेशन के द्वारा। तो हमारा पहला एप्लीकेशन है टू फाइंडिंग अ स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विथ 5। मतलब ऐसे नंबर जिसका यूनिट प्लेस में 5 आता है उसका हम स्क्वायर इस ट्रिक से बड़े ही आसानी से निकाल लेते हैं। तो ऐसे नंबर कौन कौन हो सकते हैं, जैसे कि 25, 45, 105, 275। हम 4 डिजिट का भी नंबर ले सकते हैं, पर उसके अंत में 5 होना चाहिए, जैसे कि 1545। तो चलिए हम इस ट्रिक को सीखते हैं। इस ट्रिक में हमें केवल 2 ही स्टेप फॉलो करने होंगे स्क्वायर फाइंड करने के लिए। मान लीजिए हमें नंबर दिया गया है 25 और स्क्वायर निकालने के लिए बोला गया होगा। यह ट्रिक उन्हीं नंबर में एप्लीकेबल होगा जिस नंबर के लास्ट में यानी वंस प्लेस में केवल 5 होगा। तो हमें नंबर दिया गया है 25, इसके वंस प्लेस में 5 है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, जो भी नंबर वंस प्लेस में है यानी 5, उसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो हम जानते हैं 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो इस 25 को हम अपने आंसर की राइट साइड में रख देंगे यहाँ पर। अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर बचा हुआ है यानी 2, उसमें हम उससे एक अधिक यानी 3 से हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 × 3। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 6, और इस 6 को हम 25 के लेफ्ट में रख देंगे यहाँ पर, और ये हमारा आंसर आ चुका है 625। तो चलिए हम और एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। मान लीजिए हमें नंबर दिया गया है 45 और इसका स्क्वायर निकालने के लिए बोला गया होगा। तो हम जानते हैं कि इसके लिए हमें 2 स्टेप फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में जो नंबर वंस प्लेस में है यानी 5, उसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो इस 25 को हम अपने आंसर में राइट में लिख देंगे यहाँ पर। और सेकंड स्टेप में जो नंबर बचा हुआ है उससे एक अधिक यानी 5 से 4 को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करने
पे हमें मिलेगा 20। तो इस 20 को हम 25 के लेफ्ट में लिख देंगे। तो हमारा आंसर आ चुका है 2025। अब चलिए हमारे पास प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी है। तो इन क्वेश्चनों को चलिए इन्हीं ट्रिक से सॉल्व करते हैं, जिससे कि यह ट्रिक हमें और अच्छे से समझ आ जाए। तो हमारा पहला नंबर है 65। तो हम जानते हैं इनको सॉल्व करने के लिए हमें 2 स्टेप फॉलो करने होंगे। पहले स्टेप में जो नंबर 1 डिजिट में है यानी 5, उसका हमें स्क्वायर निकालना होगा। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो इस 25 को हम अपने आंसर के राइट में लिख देंगे यहाँ पर। और जो बचा हुआ नंबर 6 है उससे एक अधिक यानी 7 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 42। तो इस 42 को हम अपने आंसर में 25 के लेफ्ट में लिख देंगे यहाँ पर। और हमारा आंसर आ चुका है 4225। अब हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 95। तो इसका 1 डिजिट 5 है। तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो इसको हम अपने आंसर के राइट में लिख देंगे यहाँ पर। और जो बचा हुआ नंबर 9 है उससे एक अधिक यानी 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 90। तो इस 90 को हम अपना आंसर के 25 के लेफ्ट में लिख देंगे यहाँ पर। तो हमारा आंसर आ चुका है 9025। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन इसी तरह बनाएंगे। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5 का स्क्वायर करने पर हमें 25 आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे राइट में। और 11 को हम उससे एक अधिक यानी 12 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 132। तो हम इस 132 को अपना आंसर में 25 के लेफ्ट में लिख देंगे यहाँ पर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1325। अब लास्ट क्वेश्चन है 125। तो इस क्वेश्चन को आप इसी ट्रिक से सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा। तो अब चलते हैं इसके दूसरे एप्लीकेशन पर। तो दूसरा एप्लीकेशन यह है कि टू फाइंडिंग प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स whose sum of digit at unit place is 10 and rest digit are same। यानी इस ट्रिक से हम ऐसे 2 नंबरों का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं जिसके यूनिट प्लेस वाले नंबर को सम करने पर हमारे पास आना चाहिए 10 और बाकी के नंबर सेम होना चाहिए। जैसे कि 12 और 18, इनके यूनिट प्लेस पर नंबर है 2 और 8, जिसको सम करने पर हमें नंबर मिलता है 10। और जो नंबर बचा हुआ है वो है 1 और 1। यानी यह ट्रिक इस नंबर में एप्लीकेबल है। तो हम इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इसका और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 53 और 57। यहाँ पर 1th प्लेस का डिजिट है 3 और 7, जिसके सम करने पर हमें मिलेगा 10। और जो बचा हुआ नंबर वो सेम है, यहाँ पर है 5। तो ये ट्रिक इसमें एप्लीकेबल है। तो चलिए हम इस ट्रिक को समझते हैं। मान लीजिए हमें नंबर दिया गया है 12 और 18 और हमें बोला गया है इसका मल्टीप्लाई करने के लिए। तो इसका मल्टीप्लाई करने के लिए हमें केवल 2 ही स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में जो नंबर यूनिट प्लेस में है जैसे कि 2 और 8, इसका हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 8 को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 16। इस 16 को हम अपने आंसर में राइट साइड में लिख देंगे यहाँ पर। अब सेकेंड स्टेप में जो नंबर बचा हुआ है 1, उसमें उससे एक अधिक यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 2। इस 2 को हम अपने आंसर में 16 के लेफ्ट में लिख देंगे यहाँ पर। और हमारा आंसर आ चुका है 216। अब चलिए हम और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हमारे पास नंबर है 53 और 57, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम देख रहे हैं कि जो 1st प्लेस में डिजिट है 3 और 7, इसको सम करने पर हमें मिल रहा है 10 और बाकी का नंबर है सेम। तो यह ट्रिक इसमें एप्लीकेबल है।
तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ 2 ही स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में जो नंबर वंस प्लेस में है यानी 3 और 7, इसका हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 21। इस 21 को हम अपने आंसर में राइट साइड में लिख देंगे यहाँ पर। अब सेकंड स्टेप में जो नंबर बचा हुआ है यानी 5, उसमें एक अधिक जोड़ने पर हमें मिलेगा 6। तो 5 और 6 को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 30। इस 30 को हम अपने आंसर में 21 के लेफ्ट में लिख देंगे यहाँ पर, और हमारा आंसर आ चुका है 3021। अब हमारे पास कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हैं, ये रहे। इन क्वेश्चनों को हम फटाफट सॉल्व करते हैं जिससे कि यह ट्रिक हमें और अच्छे से समझ आ जाए। हम देख रहे हैं कि इन क्वेश्चनों के वंस प्लेस की डिजिट को सम करने पर हमें मिल रहा है 10 और बाकी के नंबर है सेम। तो यह ट्रिक इसमें एप्लीकेबल है। इस ट्रिक से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 11 × 19। तो फर्स्ट प्लेस में है 1 और 9। तो 1 और 9 को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 9। तो इस 9 को हम अपने आंसर में 9 न लिखकर 09 लिखेंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप में हमारे पास जो नंबर है 1, दोनों में सेम है। तो इस 1 में इससे एक अधिक यानी 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2। तो इस 2 को हम अपने आंसर में 09 के लेफ्ट में लिख देंगे। तो हमारा आंसर आ चुका है 209। अब सेकंड क्वेश्चन है 44 और 46। इसके वंस प्लेस में नंबर हैं 4 और 6। इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 24। इस 24 को हम अपने आंसर में राइट में लिख देंगे यहाँ पर। अब जो नंबर बचा हुआ है यानी 4, उसको उससे एक अधिक वाले नंबर यानी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 20। इस 20 को हम अपना आंसर में 24 के लेफ्ट में लिख देंगे यहाँ पर। तो हमारा आंसर आ चुका है 2024। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 डिजिट वाले। इसको भी हम इसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इनके वंस प्लेस में डिजिट है 2 और 8। तो 2 और 8 को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 16। इस 16 को हम आंसर में राइट साइड में लिख देंगे यहाँ पर। अब जो नंबर बचा हुआ है 10, ये दोनों में सेम है। तो 10 में इससे एक अधिक यानी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 और 11 को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 110। तो इसको हम अपने आंसर में 16 के लेफ्ट में लिख देंगे यहाँ पर, और यह हमारा आंसर आ चुका है। अब चलते हैं हम अपने लास्ट एप्लीकेशन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट एप्लीकेशन है। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पर दिया हुआ है कि कन्वर्टिंग सर्टेन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल हुज डेनोमिनेटर्स आर नंबर एंडिंग विथ 9। इसका मतलब यह है कि इस ट्रिक के हेल्प से हम लोग फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकेंगे। फ्रैक्शन ऐसा होना चाहिए कि उसके डेनोमिनेटर जो नंबर है उसका यूनिट प्लेस में 9 होना चाहिए। जैसे कि 4/39, 3/59, 6/29। इसी तरह के नंबर जिसके डिनोमिनेटर के वंस प्लेस में 9 हो, ऐसे फ्रैक्शनों को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकेंगे इस ट्रिक के हेल्प से। तो चलिए सीखते हैं इस ट्रिक को। तो इस ट्रिक को आप अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए हमें नंबर दिया गया है 3/39 और इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो नंबर डिनोमिनेटर में दिया गया है 39, उसमें हमें एक प्लस करना होगा। तो एक प्लस करने पर हमें मिलेगा 3/40। तो इस 3/40 को हम लिख सकेंगे 0.3/4। इतना करने के बाद जो नंबर न्यूमरेटर में है 0.3, तो उसमें से 3 को हम यहाँ पर राइट साइड में लिख देंगे। अब इस 3 को जो नंबर डिनोमिनेटर में 4 है
उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 12। इस 12 का 2 3 के लेफ्ट में लिख देंगे यहाँ पर और 1 आगे कैरी में। फिर इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 8 और जो कैरी में 1 है उसको प्लस करने पे हमें मिलेगा 9। इस 9 को 2 के लेफ्ट में लिख देना है। फिर से इस 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 36 का 6 9 के लेफ्ट में लिख देना है और 3 आगे कैरी में। फिर इस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 24। इस 24 और फिर 3 को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 27। इस 27 का 7 6 के बगल में लिख देंगे और 2 आगे कैरी में। फिर 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 28 और 2 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 30 का 0 लिख देंगे 7 के बगल में और 3 आगे कैरी में। इसके बाद फिर से 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0 और फिर 3 प्लस करेंगे तो 3। तो यहाँ से देख रहे हैं फिर से अब रिपीट हो रहा है, 3 फिर से आ रहा है। तो यहाँ पर 3 ना लिख के यहाँ पर लिख देंगे 0.0 और ये हमारा आंसर आ चुका है 0.076923। आप इसको अपने कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। अब चलिए हम और एक क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया गया है 1/19 और इसको बोला गया है कि इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो नंबर डिनोमिनेटर में है यानी 19 उसमें 1 ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 1/20। इस 1/20 को हम लिख सकते हैं 0.1/2। इतना करने के बाद अब हम क्या करते हैं, जो नंबर न्यूमरेटर में है 0.1 तो वहाँ में से 1 को हम राइट हैंड में यहाँ पर लिख देंगे और इस 1 को जो नंबर डिनोमिनेटर में है 2 उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2। इस 2 को 1 के लेफ्ट साइड में लिख देंगे यहाँ पर। अब इसके बाद फिर से 2 को 2 से इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा 4। इस 4 को हम 2 के बगल में लिख देंगे यहाँ पर। फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 8। फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 को 6 लिखेंगे और 1 आगे कैरी में। फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 12 और 1 में जो कैरी है इसको प्लस करने पर 13। इसको हम 6 के बगल में लिखेंगे 3 और आगे कैरी 1। फिर 3 को 2 से करेंगे तो होगा 6 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो मिलेगा 7। 7 को 3 के बगल में। फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें 14 का 4 लिखेंगे 7 के बगल में और 1 आगे कैरी में। फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 8 और आगे 1 ऐड करेंगे कैरी वाला तो मिलेगा हमें 9। इस 9 को 4 के बगल में लिखेंगे। फिर इस 9 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 18 का 8 लिखेंगे 9 के बगल में और 1 आगे कैरी में। फिर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 16 और 1 ऐड करेंगे तो मिलेगा 17 का 7 लिखेंगे 8 के बगल में और 1 आगे कैरी में। फिर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 14। फिर इसमें 1 प्लस करेंगे तो मिलेगा 15 का 5 7 के बगल में लिखेंगे और 1 आगे कैरी में। फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो मिलेगा 10 में 1 प्लस करेंगे तो मिलेगा 11 का 1 लिखेंगे फिर 1 आगे कैरी में। फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2। फिर इस 2 को 1 से प्लस करेंगे तो मिलेगा 3। अब 3 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 6। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का 2 लिखेंगे और 1 आगे कैरी में। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 4 और 1 ऐड करेंगे तो 5 लिखेंगे। फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 का मिलेगा हमें 10 का 0 लिखेंगे और 1 आगे कैरी में। फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें 0 और 1 आगे ऐड करेंगे तो मिलेगा 1। तो हम देख रहे हैं फिर से यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर 1 ना लिखकर लिखेंगे 0 पॉइंट। तो हमारा आंसर आ चुका है 0.05263157। आशा करता हूँ कि यह ट्रिक आपको समझ आ गया होगा। आप खुद से ही इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा जिससे कि यह ट्रिक आपको और अच्छे से समझ आ जाए। अब आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। इन क्वेश्चनों को आप इन्हीं ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इनका आंसर आसानी से सॉल्व कर लेते हैं
तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।